नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। मेरा नाम है सोनिया और मैं हूँ आपकी योगा टीचर। तो दोस्तों, इससे आज की जो क्लास है वो पहले की क्लासेस से डिफरेंट होगी। कैसे? हम अभी तक की क्लासेस में हम अपने शारीरिक आयाम करते आ रहे हैं। दैट मीन्स कि हम जो भी हम आसन कर रहे हैं वो हम अपने फिजिकल लेवल को फोकस करते हुए कर रहे हैं। पर जो आज की हमारी क्लास होगी वो हमारे शारीरिक आयाम की जगह होगी हमारे प्राणों के आयाम, जिसे हम कहते हैं प्राणायाम। तो आप अपने किसी भी कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ जाइए, मैं आपको मिलती हूँ आपकी योगा मैट्स पर। हम अपने मैट पे किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे। प्राणायाम करने से पहले हम जानेंगे कुछ बातें प्राणायाम के विषय में कि हमें प्राणायाम किस समय करना चाहिए, प्राणायाम के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या हमें कॉन्ट्रडिक्शंस को फॉलो करते हुए, उनको रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अपने प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाना है। तो सबसे पहले प्राणायाम के विषय में कुछ जानते हैं। जो प्राणायाम है दोस्तों, वो महर्षि पतंजलि द्वारा 8 अंग जो योग के दिए गए हैं उसमें से चौथे अंग में आता है। तो जो ये चौथा अंग है वो प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलके बनता है, प्राण प्लस आयाम। जो प्राण होते हैं वो है हमारी वाइटल एनर्जी, या जो आप कह लीजिए हमारी प्राण वायु, जो हमारे पूरे शरीर में बहाव की तरह बह रही है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और आयाम का मतलब होता है कंट्रोल। कंट्रोल हमारी सांसों पे, हमारी इनहलेशन और एक्सहेलेशन पे, उसी को हम कहते हैं प्राणायाम। तो जो प्राणायाम है वो जो पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए हैं चैप्टर 2 में, वो 4 प्रकार के दिए गए हैं: पूरक, रेचक, कुंभक और केवल कुंभक। तो जो अन्य प्राणायाम होते हैं वो होते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, बाह्य प्राणायाम। तो ये सारे प्राणायाम हमारे मुख्य प्राणायाम के श्रेणी में आते हैं। तो जो प्राणायाम है दोस्तों, उसके बहुत सारे लाभ होते हैं हमारे शरीर में। आप कह लीजिए चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, आपके स्पाइनल रोग हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो, हार्ट डिजीजेस हो, ब्लॉकेजेस हो, इवन आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी ये काफी लाभदायक है, जो कि आपकी स्ट्रेस, मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि समस्याओं को भी प्राणायाम बखूबी ये उसको सही करता है और सॉल्व करता है। तो इन सब चीजों के बाद हम देखते हैं कि कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जो हमें लेने चाहिए प्राणायाम करते वक्त। तो वो सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मैं आपको प्राणायाम करने से पूर्व ही बताऊंगी कि ये प्राणायाम किन किन लोगों के लिए वर्जित है और किन किन लोगों को अभ्यास करने से उसके फायदा भी, लाभ भी मिलेंगे। तो सबसे पहले बात हम अब करते हैं नियमों की। जो प्राणायाम, जैसे हम योग शुरू करते हैं तो योग से पहले हमने कुछ नियमों को फॉलो करा था, तो वो सारे नियम हमारे प्राणायाम के अभ्यास के लिए भी काम आते हैं और उनको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपने वीडियो पहले की नहीं देखी है तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप पहले की योग की, हमारी जो अमृतम योग की वीडियोस हैं, आप उनको जरूर देखिए और उनको फॉलो करिए। तो जो प्राणायाम की नियम रहता है वो पहला नियम यही है कि आपको खाली पेट स्वच्छ होके, स्वच्छ अपने इन्वायरमेंट में आपको प्राणायाम करना है। आप जो भी आप प्राणायाम करते समय आप अपने आसपास का एरिया क्लीन करिए, क्योंकि आप जो ये प्राणायाम कर रहे हैं, आप आयाम कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं अपने सांसों का। तो सांसों में बहुत जल्दी हर चीज आपकी जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो ये वीडियो देख के ऐसे जो शहरों से हैं लोग, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहाँ पे AQI लेवल बहुत, क्वालिटी उनकी बहुत ज्यादा कम रहती है, हजार्डस रहती है या पुअर रहती है, तो वो एक गाय के घी का एक दीपक, देसी घी का, वो अपने साइड में जहाँ पे वो प्राणायाम कर रहे हैं उस जगह जला लें। वो हवन कुंड भी जला सकते हैं। तो उससे क्या है, जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में विशुद्धियां हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल हैं हमारे लिए, वो सारे के सारे उस
इन्वायरमेंट से दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो जब भी आप प्राणायाम में इनहेलेशन एक्सहेलेशन करके आप अभ्यास करेंगे तो वो आपको बहुत ही लाभकारी होगा। तो आपका अगर इन्वायरमेंट हवन कुंड का है, एक दीपक प्रज्वलित हुआ हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो अगरबत्ती भी जला सकते हैं, धूप बत्ती भी जला सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फिर बात आती है कि जो आप प्राणायाम करें, क्योंकि हम रेगुलरली प्राणायाम के दौरान हम बैठे रहते हैं अपनी योगा मैट पे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंफर्टेबली ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठ पाते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने साथ एक कुशन रखिए और उस कुशन के ऊपर ही आप बैठिए। तो जैसे आप कुशन पे बैठेंगे तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए। तो जब आप कमर गर्दन सीधी करके आप प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल एक आपको कुशन से आपको एक हायर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जो आपको एक बैठने में लंबे समय के लिए सहायक होगा। तो आप कुशन, इस क्लास से शुरू होने से पहले आप अपने साथ एक कुशन रख लीजिए और कुशन लगा के ही आप लॉन्ग आवर्स तक आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप जो भी प्राणायाम करेंगे, आप जो भी सांसों की गतिविधि करेंगे वो आप नाक से करेंगे। जब मैं कहूंगी आप सांस छोड़िए या आप गहरी लंबी सांस भरिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी नासिका के द्वारा ही सांसों को भरना है और सांसों को छोड़ना है। कोई भी मुंह से सांस भरेगा या छोड़ेगा नहीं। उसका क्या मोटिव होता है, क्योंकि हम अगर मुंह से जब सांस भरते या लेते हैं तो हमारी सांस फिल्टर्ड नहीं होती। जब हम नाक के द्वारा सांस भरते व सांस लेते हैं तो हमारी जो श्वास होती है वो फिल्टर्ड होती है, क्योंकि नोज में हमारे ऐसे पार्टिकल्स अटक जाते हैं जो कि माउथ के द्वारा वो पार्टिकल्स फिल्टर आउट नहीं हो पाते। तो क्योंकि हम जो प्राणायाम का अभ्यास है दोस्तों हमारी हेल्थ को बढ़ाने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम सारी प्रिकॉशंस का अभ्यास अच्छे से करेंगे। साथ ही साथ देखा जाता है कि जो नाक होता है वो हमारे डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। अगर आप कुछ भी आपके नाक में जाता है तो आपको एकदम ब्रेन में आपके हिट करता है। तो इसलिए जब हम नाक से श्वास भरते हैं या श्वास छोड़ते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में जो भी सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसको वो एक्टिवेट करता है और उसको ब्लड फ्लो और सर्कुलेशन में हेल्प करता है तुरंत की तुरंत। ऐसा नहीं है कि आपने योगाभ्यास करा और आपको कुछ टाइम बाद उसके करने के लाभ मिला। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान आपको तुरंत ही उसका लाभ मिलता है जब आप नासिका से श्वास भरते व श्वास छोड़ते हैं। तो आप इन्हीं सब चीजों का आप ध्यान रखें प्राणायाम के अभ्यास शुरू करने से पहले। तो आज की कक्षा में हम दो मुख्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहला होगा हमारा भस्त्रिका प्राणायाम और दूसरा प्राणायाम होगा हमारा कपालभाति प्राणायाम। तो करते हैं हमारे प्राणायाम का अभ्यास का शुरुआत। तो सभी आप अपने मेडिटेटिव पोस्चर में कंफर्टेबली आप बैठ जाइए। आपका कुशन आपकी जस्ट आपके स्पाइन के नीचे उसी डायरेक्शन में, कमर गर्दन सीधी, कोमलता से करेंगे दोनों आंखों को बंद। ज्ञान मुद्रा बनाते हुए हम पहले करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना का पाठ। 2 से 3 बारी गहरी लंबी सांस भरिए व छोड़िए। सभी दोहराएंगे मेरे पीछे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम। कोमलता से अपनी दोनों आंखों को खोलेंगे। पहले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। तो जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो काफी इजी प्राणायाम है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस प्राणायाम के अभ्यास को कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राणायाम में आपको सिर्फ अपनी सांसों को भरना व छोड़ना है जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं, पर आपका जो फोकस होगा वो आपकी सांस प्रश्वास पे होगा। आप अपनी आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को महसूस करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे।
तो जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो किन किन लोगों को नहीं करना, तो इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, सबसे पहले ये है कि जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसको ये अभ्यास नहीं करना। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम्स भी हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उन लोगों को भी ये प्राणायाम वर्जित है। साथ ही साथ जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो भी ये अभ्यास करने से बचें। अगर आपको महसूस होता है कि आप ये सब चीजें, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी अभी स्टार्टिंग लेवल की है या आपकी बहुत कंट्रोल्ड में है, तो आप ये प्राणायाम धीरे धीरे कर सकते हैं, विगरसली नहीं करेंगे। पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डॉक्टर से पहले पूर्व सहमति से बाद ही इस प्राणायाम का अभ्यास करें। तो जो जो रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमैटिक पीपल, कार्डियक प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं वो इस प्राणायाम से को ना करें। तो बाकी के जो लोग हैं वो ये प्राणायाम कर सकते हैं और उनको इससे बेहद लाभ मिलेगा। उनको आने अपने श्वास प्रश्वास की गति से उनकी जो लंग कैपेसिटी होगी वो काफी स्ट्रांग होगी, उनके फेफड़े काफी मजबूत होंगे, और साथ ही साथ आपके जो माइंड में एक्टिविटी है सांस आने और जाने की प्रगति से, वो भी आपकी काफी ऊर्जावान होगी। आपके अन्य रोगों में, जो भी आपके रोग हैं उसमें भी वो सहायक होगा। तो करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। तो आपको दोनों हाथों से आप ज्ञान मुद्रा बनाइए, अपने दोनों घुटनों पे इस प्रकार से स्थित करिए। आप अपनी आंखें कोमलता से बंद कर सकते हैं। धीरे से सांस आप भरिए अपनी नासिका से, और ध्यान रखें कि जो भी आप सांस भरे, अपने पेट में आपको सांस नहीं भरनी, आपको सिर्फ अपने लंग्स तक सांसों को नियमित करना है। सिर्फ अपने डायफ्राम तक आपको सांस भरनी है। तो आप धीरे से आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों से आप ज्ञान मुद्रा बनाते हुए गहरी लंबी सांस भरेंगे, और ध्यान रखेंगे माइंड में कि ये आप जो सांस भरे वो 2.5 सेकेंड्स के लिए आप सांस भरें, और सांस भरने के बाद 2.5 सेकेंड्स के बाद आप उस सांस को आप अपनी नासिका से बाहर छोड़ें। तो हमने सांस भरी 2.5 सेकेंड्स तक अपने माइंड में रख के काउंटिंग करके, और बाद में धीरे से अपने डायफ्राम से ही सांस भरेंगे और डायफ्राम से ही सांस छोड़ेंगे। किसी को भी पेट में सांस नहीं भरनी है। तो हम करेंगे कोमलता से आंखें बंद, आपके दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में आपके दोनों घुटनों पे करेंगे सांस प्रश्वास की प्रक्रिया।
आपका पूरा ध्यान आपकी आती व जाती हुई सांसों पे रहेगा। आप महसूस करेंगे कि सांसों के आने व जाने की गति से आपका मन व आपका तन दोनों ही शांत हो रहे हैं। एक बहुत ही कोमल व सूक्ष्म शांति की अनुभूति महसूस होगी। इस सांसों की गति विगति को आते जाते देखिए और अपने माइंड में जितना भी स्ट्रेस है, प्रेशर है, तनाव है, उन सभी को दूर करते हुए महसूस करिए। आपके जितने भी तन के ऑर्गन्स हैं उन सभी में एक एक्टिवेशन और एक सक्रियता महसूस कीजिए। चलिए, सांसों को छोड़ते हुए भस्त्रिका प्राणायाम को विराम देंगे। कुछ क्षण के लिए अपनी सांसों को नॉर्मल आने जाने देंगे। सांस अपनी नासिका से ही भरेंगे व छोड़ेंगे और मुख आपका बंद रहेगा। चलिए, कोमलता से आंखें खोलेंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्राणायाम पे, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। तो जो कपालभाति प्राणायाम है वो हमारे कपाल पे, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, हमारे कपाल के रोगों के लिए बेहद ही लाभकारी है। तो जब आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका जो कपाल है वो शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है और उसमें कूलनेस और कामनेस आती है। तो कपालभाति के प्राणायाम में हमने जैसे भस्त्रिका के प्राणायाम में सांसों को भरा व छोड़ा था अपनी स्वतः मर्जी से, कपालभाति के प्राणायाम में हम सिर्फ फोकस करेंगे सांसों को छोड़ने पे, और जो हमारी सांस भरेगी वो नेचुरली ही भर जाएगी। तो हमारा ध्यान रहेगा, अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं तो आप सोचिए कि आपके सामने एक मोमबत्ती रखी है और उसकी लौ जो है वो जल रही है। अब आपको उसकी लौ को बुझाना है, परंतु अपनी मुख की वजह आपको उसको अपनी नासिका से बुझाना है। तो आप कैसे बुझाएंगे? तो आप फोकस करेंगे कि आप सांस और प्रेशर जो है वो आप बाहर की तरफ छोड़े ताकि वो मोमबत्ती की लौ बुझ जाए। तो उसी प्रकार हम कपालभाति के प्राणायाम में हम फोकस करेंगे कि जो हमारी सांस है हम उसको छोड़ने पे फोकस करें और जो हमारी सांस है वो स्वतः ही भर जाएगी। और ये जो आप सांस छोड़ने की प्रक्रिया करेंगे वो 1 सेकेंड में 1 टाइम ही करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आप उसको आप ऐसे नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उससे आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो आप जानते हैं कि ये प्राणायाम किन किन लोगों के लिए वर्जित है या उनको नहीं करना। तो सबसे पहले कि जिनका ऑपरेशन, स्टमक का ऑपरेशन हुआ हो पिछले 6 महीनों में, उनको ये प्राणायाम नहीं करना। बाकी अगर आपके 6 महीने ऊपर हो चुके हैं तो आप इस प्राणायाम को डॉक्टर की कंसल्टेशन और अप्रूवल के बाद ही प्रैक्टिस करें। बाकी जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या मेंस्ट्रुएटिंग साइकिल में हैं, उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना। बाकी जिन लोगों को पेट के रोग हैं, जो कि है अल्सरेटिव कोलाइटिस या इंटरनल ब्लीडिंग है, उनके लिए भी ये प्राणायाम नहीं सूटेबल। तो बाकी इसके अलावा बाकी के लोग इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और उनको बेहद ही लाभ मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, जो आपके कपाल के रोग होते हैं जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, बाकी के आपके जो डिजीजेस हैं और भी जो रोग हैं, शारीरिक रोग, उन पर भी ये
असर करता है और लाभकारी है। तो चलिए करते हैं शुरू हमारे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। तो ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने घुटनों पे रखेंगे और अपनी सांसों को छोड़ेंगे। सबसे पहले गहरी लंबी सांस भरेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। तो अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अपने पैरों के घुटनों पे रखेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे नासिका से और फिर उसको कपालभाति के अभ्यास के दौरान छोड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मोमबत्ती है और उसकी लौ को आपको बुझाना है। 1 सेकेंड में एक बार ही श्वास को छोड़ेंगे। तो करते हैं अभ्यास। आप देखेंगे कि आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है और आप स्वतः ही जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो स्वतः ही आपकी सांस भर रही है। जिन लोगों को इनिशियल प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रही है वो अपने पेट पे हाथ रख के महसूस भी कर सकते हैं और ऐसा प्रेशर अपने पेट पे देके बाहर की तरफ सांस छोड़ सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार। सांस छोड़ते हुए कपालभाति प्राणायाम को विराम करेंगे। महसूस करेंगे कि आपने जो भी अभ्यास करे प्राणों के, जो भी व्यायाम करे, प्राणों का आयाम करा, उनको कंट्रोल करा, वो सारे की सारा शांति, ऊर्जा व सकारात्मकता के साथ आपके पूरे शरीर में एक बहाव की तरह बह रहा है। जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन आदि जैसी समस्याएं हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे करते हुए दूर हो रही है। इसी शांति का अनुभव करते हुए हम 2 से 3 बारी गहरा लंबा सांस भरेंगे व गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे नासिका से। सभी करेंगे शांति पाठ। मेरे पीछे उच्चारण करिए। द्यो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे प्रणाम मुद्रा में और इस अच्छे योग सत्र के लिए हम प्रभु ईश का धन्यवाद करेंगे। हम प्रभु से अनुरोध करेंगे कि हे प्रभु, हम जिस प्रकार हम योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उस सभी का लाभ हमारे शरीर को, हमारे मानसिक भाव को, हमारे आध्यात्मिक भाव को पूर्णता मिले। हम इसी प्रकार निरंतर योग अभ्यास करते रहें और औरों को भी इसके लिए हम प्रेरणा दें। इसी शुभ विचार के साथ, मंगल कामना के साथ हम इस योग सत्र को अंत करते हैं। करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। जितनी भी ऊर्जा हमने प्राणायाम के दौरान एकत्रित करी है, उस सभी को हम अपने शरीर में वापस से ग्रहण करेंगे। अपने कपाल से होते हुए अपने शरीर पे पूर्णतः उस भाव को महसूस करेंगे, उस ऊर्जा को वापस अपने शरीर में ग्रहण करेंगे। कोमलता से आंखें खोलेंगे। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आशा है आपको इससे बेहद लाभ मिलेगा और आगे की क्लास में आपको और भी कुछ जानने व सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।